हजरत आयशा सिद्दीका के पास लोग आए, आके अर्ज किया, अम्मा जी बारिश नहीं होती, कहत पड़ गया है। इस बात को ना जरा दिल की गहराइयों से सुनना। मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी के साथ, इधर देखिएगा जरा, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ हुजूर की कब्र है, साथ हजरत आयशा का हुजरा है। पहले हजरत आयशा, फिर हुजूर का रोजा, फिर आगे बोलते जाइए, आगे क्या है? चाहिए था ना सीधे मस्जिद जाते। हजरत आयशा के पास आए, तवज्जो करना मेरी बात। कहा अम्मा जी बारिश नहीं होती, क्या करें? अम्मा जी ने मस्जिद नहीं भेजा, कहने लगी इस तरह करो, हुजूर के दरवाजे पे जाओ और जाके ना नबी पाक जहां दफन है वहां थोड़ी सी ना, जो हुजूर के सर वाली जगह है ना कब्र पे, वो छत थोड़ी सी खोल दो, छत खोल दो। सहाबा कहते हम गए जहां हुजूर की कब्र अनवर थी, हुजूर आराम फरमाते, सराने वाली साइड से थोड़ी सी छत खोली, अभी खोली थी, अल्लाह ने फौरन बारिश अता फरमा दी, फौरन। कहते जब बारिश हुई तो हम मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए, हजरत आयशा के वसीले पे, रोजा रसूल पे, और रोजा रसूल के वसीले से अल्लाह की, ये तरीका तो हमें सहाबा सिखा रहे हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सहाबा तो दरवाजे रसूल पे जा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार जा रहे हैं, तू अकड़ के फिर रहा है, अकड़ के फिर रहा है। बड़ी जरूरी है ये बात करनी, बड़ी जरूरी, और ये बात आपके लिए सीखनी, जरा गौर करें। शैतान की गलती क्या है पता है आपको? अल्लाह को नहीं मानता था। शैतान की गलती क्या थी? बोले किसको है? ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। नहीं तो पता ही नहीं ना इस गल का। और मैं तुम्हें अगर पूछा ना आज की खबर की ये ताजी, तो तुम्हें पता है, और भाई इसको भी समझें, ये कीदा है, ये ईमान है, मेरी मिन्नत है, इसको समझ लो, ये काम आएगा। यहाँ अजीब रटा है, यहाँ लोग माज अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नाम लेके दरे रसूल से दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, उम्मत के दिलों पर खंजर चलता है। और मेरा तो कलेजा फटता है जब मैं ऐसी तहरीरें पढ़ता और सुनता। यहाँ तू क्या बयान कर रहा है? डर अल्लाह से मरना नहीं, नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है? बता ना शैतान की गलती क्या थी? वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा, मैं तुझे करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। कहने लगा नहीं करता, फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू लानती है। जो हजरत आदम को वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होकर कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता। अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास से होके आएंगे मैं बख्श दूंगा। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं मोटे मोटे गुनाहगार आते जाएंगे, काली कमली के नीचे छुपाता जाऊंगा, जन्नत में भेजता जाऊंगा। वहां कयामत में तेरी माफी नहीं हो रही, तू यहां नहीं मान रहा। बरेली के इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर। और आ देख, तू कहता है मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कातें, मेरा जिहाद काम आएगा। सुन, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सहाबा में से तगड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी कि जिसके पीछे मेरे रसूल ने नमाज अदा फरमाई है। इतना बड़ा शख्स, हर जिहाद में सबसे पहले, सबसे अमीर थे, सदकात खैरात बढ़ बढ़ के देते थे, सारी नेकियां। एक बीबी नबी पाक के लिए कमीज बना के लाई, एक हदीस है, ये बुखारी मुस्लिम है, एक हदीस है कि चादर बना के लाई, चादर बना के लाई, बड़े अच्छे नकार निकाले, दरवाजा रसूल पे आई, हुजूर मेरी कबूल कर ले। नबी पाक ने चादर ओढ़ी, अगरचे उनका नाम शारहीन ने लिखा है, सही हदीस में सिर्फ एक सहाबी के लफ्ज है। शारहीन कहते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। चलो यार कोई और भी थे तो सहाबी तो थे ना, सहाबी से ज्यादा तो नेक अमल हम नहीं ना कर सकते। वो सहाबी थे, या हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आपको चादर। हुजूर बनाने वाले ने तो बड़ी बनाई थी, पर जब आप पे आई है फिर तो नूरुन अला नूर ही हो गई है। हुजूर बड़ी प्यारी, क्या बात है, क्या बात है, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मां अजमला का, मां अकमला का। और जो आखिर में बात की वो बड़ी बड़ी मुनफरद है, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। फिर कहने लगे कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं। लम जाती नजीर का फी नजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना, इथे जा नहीं बोलन दी। जनाबे अब्दुर्रहमान, हुजूर क्या बात है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुर्रहमान ले लो, दे के हुजूर चले गए। सहाबा गिर्द इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर्रहमान
यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुल रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे, रो पड़े। कहने लगे ओ बेलिया, तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी पढ़ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहां चादर की बात हो रही है। सुनिए सुनिए और गौर कीजिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह, उनकी अम्मा ने ना हुजूर से बड़ा प्यार किया। हजरत अबू तालिब के घर में नबी पाक ने परवरिश पाई। उनकी वालदा हजरत अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद हुजूर से बड़ा प्यार करती। सहाबा कहते हैं उस दिन हुजूर बड़ा रोए जिस दिन हजरत फातिमा ने मदीने में इंतकाल फरमाया। फातिमा बिनते असद जनाब अली की वालदा फरमाते हैं जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गई तो हुजूर रोने लगे। फरमाया वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नयम ने लिखा है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी, और मैं चिट्टे रंग का सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया नहीं, लगता नहीं। फरमाते हैं ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा अली की अम्मा, रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे फिर बैठे, फरमाया सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे अल्लाह अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू जर फरमाते हैं किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू जर फरमाते जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा बीबा जरा ये रंग मुझे भी समझाएं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तो अब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मियां साहब तो तड़प उठे, कहने लगे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते। चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल पर सोना, क्यों कर उसनू भावा, वो वेड़े मेरे वड़दा ना ही, मैं कई लख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा वो नहीं आया, की सी जे दर्द बन के आ जा तो नहीं आया। मियां साहब कहते मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो आ तो सही मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में लेट गए। ओ भाई ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला। हज़रत अबू ज़र फरमाते दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती, इतनी करम नवाजियां, इतनी बंदा नवाजियां, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विसाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया जब मेरी बेटी को गुस्ल दे लो तो पहले मुझे बताना, कफन न देना। शहबा कहते हैं हाजिर हुए, या रसूलल्लाह बीबी शहबा को गुस्ल दे लिया, क्या करना है? तो हुजूर ने उस दिन भी कुर्ता उतार के दिया, फरमाया मेरी कमीज में मेरी। ओ भाई ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा, शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे ना, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? फरमाने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? फरमाया इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था,
मैं साथ लिलाहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग। अब्दुल्ला बिन अतीक सियाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये कि डंडा है, ऐसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। कहा अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, ऐसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली नहीं, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था। ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी थे मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सन तेरा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ना हमारे पास हुजूर के बाल मुबारक, हम कम नसीबों के पास, हम गरीबों के पास ना मुंह मुबारक, तो हुजूर आपके पास क्या है? फरमाने लगे लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले। कहने लगे कलेजा फाड़ के देखो अंदर दिल पे मैंने नबी का नाम जो लिखा हुआ है। लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो है, इस मौजू पर ही बोलते जाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस उन्वान को खत्म भी करना है। एक है हुजूर का वसीला, एक है औलिया का वसीला। ये बात भी 2-4 मिनट में समझ लें। सही बुखारी मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं लोग जिहाद करने जाएंगे, एक जमाना आएगा मेरे बाद लोग जिहाद करेंगे, पूछा जाएगा तुम में कोई सियाबी है? कहा जाएगा है, तो नबी पाक फरमाते हैं सियाबी की वजह से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। गोया वली का वसीला देना। हुजूर फरमाते हैं फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा मुसलमानों से तुम में कोई सियाबी है? कहेंगे कोई नहीं। कहा कोई ताबी हो सियाबी को देखने वाला? कहा जाएगा एक है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। नबी पाक फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम के लफ्ज है, फिर पूछा जाएगा लोग जिहाद करने जाएंगे कोई सियाबी है? कोई नहीं। कोई ताबी हो? कोई नहीं। कोई सियाबी को देखने वाले को देखने वाला तबा ताबी हो? एक तबा ताबी है। तो नबी पाक फरमाते हैं उसकी बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। मिशकात में, बुखारी में मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं ये जो अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाता है, तुम्हें रिस्क देता है, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों के वसीले से अल्लाह देता है, ये कमजोरों के वसीले से देता है। मिशकात में लफ्ज है, नबी पाक ने फरमाया 40 अब्दाल मुल्क के शाम में होते हैं, जो अजाब तुमसे दूर रहता है उनकी वजह से रहता है, जो तुम पर बारिशें बरसती हैं उनकी वजह से बरसती हैं। वो कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। शेख सादी फरमाया करते थे मेरी जिंदगी में जितनी बलाएं टली हैं मेरे शेख के वसीले से टली है। मैं उसकी छतरी के नीचे रहता हूं, करम मुझ पे बरसता रहता है। इतनी हदीसें सुना के एक वाकया सुनाना तो बनता है कि नहीं बुजुर्गों का। मैं चूंकि जब अकीदे का मौजू होता है तो मैं नीचे नहीं उतरता, मैं कुरान और सुन्नत के ऐन बीच रहता हूं। एक बात, मुरीद हो गया महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी का, बैत हो गया, आने जाने लगा। एक दिन कहने लगा हुजूर कोई तोहफा ही दे दे। तो हजरत ने कुर्ता उतार के दिया, कुर्ता दिया। ये किसी के पास हो तो बड़ी नेमत होती है, किसी बुजुर्ग का कोई तबर्रुक, कुर्ता दिया। फरमाया जब बहुत ज्यादा को मसला बन जाए तो कुर्ता सामने रख के दुआ करना, अल्लाह तुझे फतह देगा। महमूद सोमनाथ के मंदिर तोड़ रहा था, 2, 4, 5 दफा हमला किया, फतह नहीं होती। अपने शेख का जुब्बा रखा है, अल्लाह इसकी बरकत से ही फतह दे दे। कहता मैंने जुब्बा रख के दुआ मांगी, अगले दिन हमला किया तो अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। महमूद कहता फतह हो गई, मैं रात को सोया, हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले और बाबा जी को मैंने देखा तो चेहरे पे जलाल है। मैंने कहा हुजूर आप नाराज है? कहने लगे महमूद तूने कोई कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की। ये जुमला आपको ज्यादा समझ आएगा। कहने लगे तू कख मोल नहीं पाया, कोई कीमत नहीं डाली तूने मेरे कुर्ते की, बस एक फतह। तो हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे ये मेरे वजूद से लगा हुआ जुब्बा था, मैं वो शख्स हूं जिसने जिंदगी भर वो काम किया जिसमें अल्लाह रसूल राजी है। अपने आप पे पाबंदियां लगा के रखी हैं, रब ने अपने फजल से बड़ा नवाजा है। फरमाया अगर तू मेरा जुब्बा सामने रख के ये दुआ मांगता ना, ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को ईमान की तौफीक दे दे, अल्लाह ने सबको कलमे की तौफीक दे देनी। तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करे, और फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ताकतें देता है। मसला ये है आज बहुत सारे लोग तो इनकार करने लगे हैं, और हम जो अहल हैं, हमारा जिनका अकीदा है, जिन्हें अल्लाह ने खुश अकीदगी अता फरमाई है, वो भी बहानों का शिकार है, बहानों का शिकार है। कर लेते हैं, देख लेते हैं, अल्लाह वालों से दोस्ती लगाएं, इनका कुर्ब इख्तियार करें। हर दुआ हर इल्तजा नबी पाक का वसीला शामिल हाल रहना चाहिए। अगर तेरे वास्ते से मांगूं कोई दुआ बेअसर न ठहरे, नबी पाक का वसीला दोगे तो हर जगह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर के खादिम थे।